नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे पर संग्राम जारी है। नौबत मारपीट तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की है। पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं को अब दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने हाजीपुर कलेक्टर में राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के दौरान पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती मौजूद रहे, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दलों ने इससे दूरी बनाई, जिससे महागठबंधन की दरार और चौड़ी हो गई है। आरजेडी, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के बीच अपनी पसंदीदा सीटों को लेकर तनातनी जारी है। खबरें तो ये भी आ रही है कि मुकेश सैनी कभी भी गठबंधन से खुद को अलग करने का ऐलान भी कर सकते हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नामांकन का कल आखिरी दिन है बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले महागठबंधन को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो महागठबंधन के लिए कितनी नुकसान या कितना बड़ा डेंट पहुंचाएंगी? देखिए, एक बात तो तय है कि आखिर जिस तरह की एक्टिविटी इनकी देखी जा रही है और जिस तरह से ये लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम एकजुट हैं, महागठबंधन, नाम देखिए कितना सुंदर नाम है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता पीटे जा रहे हैं, जिस तरह से लालू का विरोध हो रहा है राजद में, जिस तरह से तेजस्वी का विरोध हो रहा है, राबड़ी को घेरा जा रहा है, तो ये तय मानिए कि शायद सीटों पर फॉर्मूला जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सबके मन में चोर है और ये अलग अलग लड़ना चाहते हैं। क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है जी, और आज शाम तक फॉर्मूला कोई तय नहीं होता है तो भगवान ही मालिक है इनका। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हमें 60-61 सीट ही चाहिए, हमने 78-76 से कॉम्प्रोमाइज़ करके इतना घटा दिया, और राजद है कि मानने को तैयार नहीं। वो साफ कह रही है कि तुम हार जाओगे, और कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी यात्राएं करके लौटे हैं, बड़ी भीड़ जुटी थी, तो इस पर भी राजद को विश्वास नहीं है कि अब पता नहीं भीड़ तुमने खरीदा था, तुम्हारा इवेंट मैनेजमेंट था या क्या था। तो उस भीड़ के तर्क के बावजूद भी ये राजद, तेजस्वी मांग के चल रहे हैं कि तुम हारोगे ही हारोगे, और तुम हारोगे तो पिछली बार जिस तरह तुमने 51 सीट गंवा दी है, 70 में 19 पे जीते, तो इस बार भी तुमको ज़्यादा सीट देंगे, तो फिर राजद सरकार से बाहर होगी। क्योंकि तेजस्वी को ऐसा लगता है कि अगर हमें ज़्यादा सीट मिली तो हम ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार 144 में से 75 सीट पर जीती थी तेजस्वी की पार्टी। और ये हालांकि तेजस्वी भूल जाते हैं कि 23 लाख वोट लेके किस तरह चिराग बिहार में अपना दमखम दिखाए थे, और इस बार तो चिराग हैं एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो लगातार ऊपर से कांग्रेस की बात जो मैंने कही, वो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, अभी भी मीटिंग चल रही है। कभी मीटिंग से राहुल गायब रह रहे हैं, कभी सोनिया और राहुल ऑनलाइन आ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के राहुल गांधी तेजस्वी और लालू से मिल ही नहीं रहे, जबकि वो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं मिलने के लिए। ये बात और है कि कह रहे थे कि कोर्ट के काम से हम आए हैं, लेकिन वेणुगोपाल से तो बात हो रही है, राहुल गांधी से बात क्यों नहीं हुई? अब लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 5 दिन से तेजस्वी की कांग्रेसी नेताओं के साथ बातचीत नहीं हुई है, और जब लालू यादव आ रहे हैं तो यहां वो टसन दिखा रहे हैं कि अच्छा तुम बात नहीं किए, अब मैं तुमको बता रहा हूं, सिंबल जारी कर दे रहे हैं। फिर उसी सिंबल को राहुल के हड़काने पर तेजस्वी को हड़काया जब, तो फिर तेजस्वी सिंबल वापस ले रहे हैं। लेकिन राजीव सर, इस सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, जब राघोपुर से तेजस्वी यादव अपना नामांकन नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त महागठबंधन के सिर्फ उनके पिता, माता और बहन तो मौजूद थे, लेकिन गठबंधन का कोई भी सहयोगी दल या उसका कोई भी नेता मौजूद नहीं था, जिससे साफ था कि महागठबंधन में दरार तो पड़ चुकी है। ये तो पार्टी की बात हुई ना, परिवार के लोग ही नहीं मौजूद थे। रोहिणी आचार्य को भूलिए मत जी, सबसे
कंट्रोवर्शियल फेस जो कहा जाए तो रोहिणी आचार्य का था। लड़ाई उनके साथ अभी हाल में हुई, उन्होंने संजय यादव को लेकर बवाल काटा, तेज प्रताप भी हमलावर हुए। तो मीसा भारती तो अंदर खाने विरोध उनका चल ही रहा है, दिखाने के लिए, चूँकि वो सांसद हैं तो दिखाने के लिए कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि मेरा भी छीन लिया जाए। रोहिणी तो कहीं की रही नहीं, हारी गई सारण से। रही बात माता राबड़ी देवी की, लालू यादव का, तो वो तो भाई होना मजबूरी है उनके साथ, क्योंकि अब तेज प्रताप को भगा दे तो इनको तो भगाएंगे नहीं। तो पार्टी से ज़्यादा परिवार में, और परिवार में जब कला है, आपस में ही एकजुट नहीं है, बिहार की जनता की परवाह नहीं है कि वो क्या सोच रही होगी, तो आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर किस लेवल पे कलह गया होगा। और इसी चलते कांग्रेसी कह रहे हैं कि सहनी को तुम संभालो, ये बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। मैंने सहनी का ठेका नहीं ले रखा है कि उसका मला जाति को हम डिप्टी सीएम बना दें और बाकी जो ईबीसी की जो जातियां हैं वो क्या करेंगी, वो अलग विरोध करेंगी। तो मैं क्यों ठेका लूँ? ठेका तुम लो, मेरे सीट क्यों लें मला जाति के लोग, या फिर सहनी तुम 2 सीट। राजद कह भी रही है कि चलो 8-10 सीट मैं दे दूंगा, 8-10 सीट तुम दे दो, और ये कह रहे नहीं हमें तो भाई 60 सीट चाहिए, और अगर 60 नहीं दोगे तो 20 सीट तो दो ही, लेकिन डिप्टी सीएम मुझे चाहिए। अब डिप्टी सीएम पे रार है कि नहीं, अगर मला जाति से बना दिए, तुमको डिप्टी सीएम बना दिए तो दूसरी जाति में विरोध होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या तेजस्वी, क्या लालू, किसी का कोई भी इनके कार्यकर्ताओं पे, संगठन पे, खासतौर से संगठन पे कोई पकड़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं पर वोट मतलब टिकट बांटने का आरोप लग रहा है कि 5-5 करोड़ में टिकट बांटे गए हैं, और उसको लेकर खुद उनके जो चीफ जिन्हें मुकर्रर, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, वो भी शक के घेरे में है। वो भी दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। अल्लावारू किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे हैं पटना एयरपोर्ट से जी। राजेश राम भी किसी तरह जान बचा के भागे हैं। गजब तुड़ाई हुई है वहाँ। और देखिए यहाँ तक आरोप लगा कि 5-5 करोड़ लेकर अल्लावारू टिकट दे रहा है। तो सोचिए कि आखिर जो आला कमान है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे वो राजद की बात करें, इनका कितना अपने पार्टी में अनुशासन है। और देखिए एक बात और है, जब नेतृत्व का संकट हो तो राज्य की जनता के कान खड़े हो जाते हैं। जब किसी नेता के द्वारा ये मैसेज चला जाए कि तुम उस राज्य की जनता के बीच में, उस राज्य के बीच में अस्थिरता को बढ़ावा दोगे, तो राज्य की जनता के कान खड़े हो जाते हैं और वोट उसका फिक्स हो जाता है कि वोट उसको कहाँ देना है। और आप देखिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लगातार कई पार्टियां उनके कैंडिडेट नामांकन कर रहे हैं, भाषण वगैरह भी अब स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन इनके बीच में टिकट बंटवारा ही नहीं हुआ है। सिंबल बांटे जा रहे हैं, छीन लिए जा रहे हैं। लेकिन राजेश सर, लेफ्ट का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, हमने वीआईपी का जिक्र किया, कांग्रेस का और आरजेडी के बीच तो है, लेकिन क्या लेफ्ट ने गठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली हैं? क्योंकि उनका तो प्रचार भी शुरू हो चुका है। देखिए मैं वही कह रहा था कि लेफ्ट ने प्रचार शुरू कर दिया है। अभी देखिए बछवाड़ा सीट की अगर बात करूँ तो वहाँ लेफ्ट ने अवधेश राय को खड़ा करने का फैसला कर लिया, सिंबल बांट दिया है जी। और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास को इन्होंने सिंबल बांट दिया है। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप एक सीट पे गठबंधन के 2 नेता खड़े होंगे क्या? 2 नेता लड़ेंगे क्या? और लेफ्ट इसलिए भी है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, शाम होते तो हो सकता है कि ये सुनने को मिले कि 243 पे कांग्रेस लड़ रही है, 243 पे राजद लड़ रही है, लेफ्ट अलग गठबंधन, जैसे वैसे उधर गठबंधन किए स्वयं प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ, तो वैसे इधर गठबंधन कर ले लोग। और छोटी जातियों का तो भाई 1-1 हज़ार के अंतर पे जब 11-11 सीटों को प्रभावित कर रही हैं छोटी जातियाँ, छोटी पार्टियाँ, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर लेफ्ट भी क्या सोच रहा है या फिर मुकेश सहनी क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए मुकेश सहनी का दरवाज़ा एनडीए के लिए बंद हो चुका है और इसीलिए लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे राजद की बात करें, मुकेश सहनी पर साफ साफ कह रहे हैं ये भगोड़ा, ये भाग जाएगा, इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। इनको लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा सीटें जो मुकेश सहनी मांग रहे हैं उसके मुताबिक मैंने सीटें दे दी तो ये फिर कल को जीतने के बाद शामिल हो जाएंगे एनडीए में।
और इसीलिए मुकेश सहनी का लगातार विरोध भी हो रहा है। तो अब ये शाम तक मामला आज का अगर देखा जाए, पिछले 1-2 महीने के जो राजनीतिक घटनाक्रम को नज़र में डालें तो आज का दिन और आज की रात बड़ी भारी है। कह सकते, जो कहा जाता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी जी। और इन पे अब समझ में आ रहा है, एक बड़ा अच्छा शेर है, जब अपना कुछ जले बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। और आज घर जल रहा है किसका? कांग्रेस का। आज घर जल रहा है किसका? राजद का। और एक समय इन्हीं लोगों ने बिहार का घर जलाया था। और आज इसीलिए चूंकि जातीय बंटवारा, सांप्रदायिक हितों को लेकर जो जिस तरह से इन्होंने शुरू से राजनीति की है, आज भी इनके सीटिंग फॉर्मूले में, सीट बंटवारे के फॉर्मूले में आज भी यही जाति है, यही सांप्रदायिकता है। और इसीलिए लगातार ये मेरी जाति, वो मेरी जाति की सीट इस तरह से खींचतान मची हुई है। और ये कहीं ना कहीं जितना देर होता जाएगा वो एनडीए के लिए उतना ही जीत का पैमाना फिक्स करता जाएगा, क्योंकि एनडीए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्रों में प्रत्याशियों को भेजने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। और लगभग एनडीए के सारे घटक दल अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर चुके हैं, चाहे वो जदयू की बात करें, चाहे वो भाजपा की बात करें, चाहे लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें, चाहे वो हम की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा भी पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, हंस हंस के ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सीखना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व क्या होता है। आपने एक भी खबर मीडिया में भी नहीं सुना होगा कि इस तरह से अमित शाह को किसी ने घेरा, चाहे मोदी को किसी ने घेरा, या चाहे नीतीश कुमार को किसी ने घेरा। तो ये होता है, सीटिंग बंटवारे को लेके कैसे फॉर्मूला तय किया जाता है, कैसे सिंबल बांटे जाते हैं ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। और जब बात डबल इंजन सरकार की हो, डेवलपमेंट की हो, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लड़ाई और भी ज़्यादा कितना बिहार की जनता के निगाहों में होगा। और ये तय मानिए कि एक तरह से इनकी लड़ाइयों ने बिहार में, एक तो ये पहले से भी कमज़ोर थे, कांग्रेस जमीन थी नहीं, राजद थोड़ी बहुत जो 2000 सीटों पे, जो थोड़ी 23 सीटों पे 2000 के वोटों से अंतर हारी थी, तो वो एलजेपी के चलते था कि 134 सीट पर वो खुद पिछली बार लड़ गए थे और इस बार जदयू के साथ हैं, उस बार जदयू को नुकसान पहुंचाए थे। तो ये बहुत बड़ी इस बार हार होने वाली है, क्योंकि एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए हैं। और जिस तरह से इनका दलितों पे पकड़ है, और ख़ासतौर पे चिराग का तो जो अगड़ी जातियाँ हैं उन पर भी पकड़ है, कुशवाहा की जिस तरह से कोयरी समाज में पकड़ है, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और आने वाले समय में महागठबंधन की हार का एक बहुत बड़ा सबब होगा इनकी लड़ाई। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि नामांकन के आखिरी दिन तक भी कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी में किसी में भी नतीजे पर पहुंचते ये लोग नजर नहीं आ रहे। वहीं लेफ्ट पार्टियां तो एक कदम आगे हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल करके प्रचार शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिससे इस चुनाव में इनकी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।